प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल हिंदी पाठशाला में। आज के इस ई लर्निंग पठन पाठन में हम कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए जो पाठ लेकर उपस्थित हैं, बसंत भाग 2 से रहीम के दोहे। प्यारे बच्चों, रहीम के दोहों के बारे में हम पढ़ें कि थोड़ा बहुत इनके जीवन के बारे में विचार करें। मुग़ल काल के एक प्रसिद्ध साहित्यकार मध्ययुगीन में इन्होंने अपने साहित्य को पराकाष्ठा पर पहुंचाया। अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था और कवि के रूप में ये सिर्फ रहीम के नाम से जाने जाते हैं। मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी, अनेक विभूतियों से इनको नवाजा जाता है। साथ ही ये भारतीय संस्कृति के अनन्य आराधक और साधक भी थे। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां जो अकबर की सेना में प्रमुख सेनापति थे। जब अब्दुल रहीम खान खाना 5 वर्ष के थे तभी उनकी हत्या कर दी गई और अकबर ने इन्हें अपने पुत्र की तरह से पाला। तो आइए ये देखिए, अब्दुल रहीम का ये दरबार में है। आइए इनकी कुछ दोहों को पढ़ते हैं। इन दोहों के बारे में जो मूल्य बातें दी गई है इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, अब विपत कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। अर्थात इस दोहों में रहीम जी कहते हैं, कह रहीम संपत्ति सगे, यानी हम जब संपन्न है, संपन्नता की स्थिति में सगे का मतलब होता है जो अपना प्रिय हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जब हम संपन्न हो तो हमारे इर्द गिर्द रहेंगे। ये दुनिया का रिवाज है। बनत बहुत बहुरीत, ऐसे रिवाज है, ये दुनिया का रिवाज है कि हम जब संपन्नता की स्थिति में हो, हमारे पास कोई अभाव ना हो, सब कुछ भरा पड़ा हो। संगति सगे मतलब, संपत्ति सगे मतलब कि जब हम संपन्न हों। लेकिन संपन्नता की स्थिति में मित्रों की पहचान नहीं होती है। विपत कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत, अर्थात सच्चे मित्र की तलाश तब होती है जब हम विपत्तियों से घिर जाते हैं और उस विपत्ति की कसौटी पर कसने वाला, यानी विपत्ति की परिस्थितियों में जो हमारे साथ रहता है वही सच्चा मित्र। तो प्यारे बच्चों, इस दोहे में आपको सच्चे मित्र की पहचान बताई गई। सच्चे मित्र की पहचान संपन्नता की स्थिति में नहीं, सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति की घड़ियों में ही होती है। क्योंकि संपन्नता की स्थिति में तो सब लोग हमारे इर्द गिर्द मार आते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई आपदा आती है तो सिर्फ वही व्यक्ति हमारे साथ खड़ा रहता है जो हमारा मित्र होता है, और जो स्वार्थ बस हमारे साथ जुड़े हैं वो रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये इस दोहे का भाव। अगला दोहा पढ़ते हैं। जल पड़े जल जात बही, तज मीनन की मोह। मीन का मतलब होता है मछली। आप लोग देखते हुए बेहतरीन उदाहरण देखिए दिया गया है। ये जो जाल है, जाल पड़े जल जात बही, जब जल के भीतर मछली भी रहती है और जल भी रहता है। लेकिन जो मछुआरा है जब जाल फेंकता है तो जाल के जाली से पानी बह जाता है, जल बह जाता है। मछलियों का वो त्याग नहीं, मछलियों का मोह को त्याग देता है, यानी मछलियों के प्रेम को वो परित्याग कर देता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोह, तऊ न छाड़त छोह। रहीम, लेकिन मछली जो है वो तड़फड़ाती रहती है, वो चाहती है हमेशा, अगर मछली को आप तालाब में से पकड़ के किनारे रख दें और जो ही मौका पाएगी वो तुरंत पानी में कूदने का प्रयास करेगी। तो रहीम कहते हैं कि जल जो है
वो मछली के मुंह को तो त्याग देता है जब मछली के ऊपर विपत्ति आती है, जाल पड़ता है। लेकिन मछली ऐसा है जो पूरी तरह से समर्पित है। इतना होने के बाद भी मछली जल के प्रेम को, जल के प्रति आसक्ति को, जल के प्रति लगाव को कभी त्यागती नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप समझ गए, जल, जाल और मछली तीनों का उदाहरण दिया गया है। किस तरह से जब जाल फेंका जाता है, शिकारी जब जाल फेंकता है तो उसमें मछली घिर के चली आती है, जल उसमें से मछली का साथ छोड़ देता है। लेकिन मछली कैसी निस्वार्थ है जो इसके बाद भी जल से प्रेम करती है। इसी तरह से कोई हमारे साथ धोखा, विश्वासघात करे तब भी हमें उसके साथ प्रेम और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। ये देखिए, तरुवर फल नहीं खात है, बिल्कुल आसान सा दोहा है। पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता। सरवर पियत न पान, सरोवर जो है वो अपना पानी नहीं पीता है। कह रहीम पर काज हित, रहीम इसी तरह कहते हैं संपत्ति संचही सुजान। यानी जो सुजान व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, उसका कर्तव्य होना चाहिए कि वो दूसरों के उपकार के लिए अपने धन का संचय करे। क्योंकि पेड़ के पास तो फल रहता है, लेकिन पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, बल्कि वो दूसरों के काम आता है। सरोवर का जल सरोवर खुद नहीं पीता, सरोवर का जल कोई दूसरा पीता है। इसी तरह से हमारे पास यदि संपत्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, जो धन का संचय हमेशा परोपकार के लिए करता है, दूसरों की भलाई के लिए करता है। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। अर्थात थोथा का मतलब होता है खाली। थोथा चना बाजे घना, आप सुने होंगे। जो बादल क्वार का महीना होता है, आप जानते हैं हिंदी का महीना, अभी क्वार का ही महीना चल रहा है। क्वार के बाद कार्तिक आ जाएगा, कार्तिक में दिवाली आएगी। तो जब बरसात खत्म होना होता है तो उस समय काले काले बादल घिरने लगते हैं और वो डराते रहते हैं। किसको डराते हैं? किसानों को डराते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले बरसात बीती रहती है और किसान जब उस घने बादलों को देखता है तो उसे बरसात की याद आती है। लेकिन अभी उसे बरसात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी उसकी फसल पक करके तैयार हुई। तो इस तरह से जो क्वार के बादल है वो बरसते नहीं है, वो सिर्फ डराते हैं। उसी तरह से धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। यानी कोई नया नया आदमी जब धनवान हो और किसी कारणवश उसका धन गायब हो जाए, संपत्ति नष्ट हो जाए, तो वो हमेशा अपने भूत में जीता है। अरे हमारे पास इतनी ज़्यादा संपत्ति थी। ये उसकी स्थिति इस बादलों जैसी होती है। जैसे क्वार के बादल हमेशा आदमी को डराते हैं, उसी तरह से धनी व्यक्ति निर्धन हो जाने के बाद अपनी पिछली बातें कर करके आदमी को डराता रहता है। धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात, मतलब वो अपने पीछे की बातें कह करके, अरे मैं भी संपन्न था, मेरे पास भी गाड़ी थे, बंगले थे, घोड़ा था, ये सब बातें बता करके लोगों के ऊपर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं। अगला देखिए, धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसे पड़े सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। यानी हमारा जो व्यक्तित्व है वो धरती की तरह से होना चाहिए। देखिए धरती कैसी है? धरती हमेशा धैर्यवान है। धरती क्या है? धैर्यवान है। इसीलिए हमें धरती की तरह से धैर्यवान बनना चाहिए। देखिए शीत का मतलब होता है ठंड, घाम का मतलब होता है धूप, और मेघ का मतलब होता है बादल। ये जो धरती है ये धूप से भी तपती है, ठंड में ठिठुरती है और जोरदार बारिशों के बीच में भीगती है, लेकिन वो अपना कभी धैर्य छोड़ती नहीं है। हमें भी इस धरती की तरह से धैर्यवान बनना चाहिए। हमारा भी कर्म कैसा होना चाहिए? धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जो पड़े सब सही रहे, सब कुछ सहना है।
विपत्तियों से घबराना नहीं है, त्यों रहीम याद है, वही सच्चा व्यक्ति है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये जो है आपका पाठ पूरा हुआ। दोहा आप देख लीजिएगा, और इसमें देखिए सबसे पहले आप एक काम करेंगे, सभी दोहों का अर्थ लिखेंगे। दोहा अर्थ, दोहा अर्थ, दोहा अर्थ। उसके बाद जो ये प्रश्न दिए गए, पाठ में दिए गए दोहों का कथन है कि कथन प्रमाणित करने वाला है। इन दोहों को पहचान कर अलग अलग पंक्तियों में लिखिए। चलिए ठीक है। अगला, रहीमन क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है, जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर वह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। तो दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। तो दो तर्क आप लोग पढ़े हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं, तो क्वार के बादल ऐसे ही होते हैं, सिर्फ गरजते हैं, काले काले उमड़ेंगे लेकिन बरसेंगे नहीं, लेकिन लोगों के मन में भय पैदा कर जाएंगे, लोगों के दिलो दिमाग पर अपना प्रभाव पैदा कर जाएंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये सब जो है पाठ आप पूरा कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। इस दोहों का अर्थ लिख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज का यह पाठ